सर एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया। जो गरीब भी है, दलित भी है, वो कहीं ना कहीं अब जुनूनी आशिक बन चुका है। मुकुल गोयल के यहाँ भी पड़ी हुई है, तो वो तो 14 महीने पहले कि जो उसका पति मनीष दुबे है, उसके संबंध कई लड़कियों से, मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। 3 लड़कियों से संबंध की पुष्टि हो चुकी है। रिश्तेदारों को बुलाया गया, दोनों ही पक्ष के माँ बाप आए। दोस्तों, जब किसी गरीब व्यक्ति की मेहनत रंग लाती है और वो सफल हो जाता है और उसके हाथ में कोई बड़ी ताकत आ जाती है, तो उस व्यक्ति के सिर्फ 2 रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन ये होता है कि जिन लोगों ने गरीबी के वक्त, संघर्ष के दौर में और मुश्किल क्षणों में भी उस कामयाब व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ा, वो भी उन्हें कभी नहीं भूलते। और कोशिश वो कामयाब व्यक्ति करता है कि उन लोगों के मैं हमेशा साथ खड़ा रहूं। भले ही उनकी पैसों से मदद ना कर सकूं, लेकिन जब उन लोगों को हमारे प्यार की ज़रूरत पड़े या उसकी कलम की ज़रूरत पड़े, कोई लीगल मदद की ज़रूरत पड़े, तो उनके वो व्यक्ति साथ खड़ा रहे। और दूसरा रिएक्शन ये होता है जो समाज में 90% लोगों के साथ होता है कि कामयाब व्यक्ति संघर्षों के साथियों को भूल जाता है। ऐसा आपकी सोसाइटी में भी होता होगा, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में बहुत लोग कामयाब हुए होंगे, लेकिन जब वो कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले अपने पुराने साथियों को भूल जाते हैं। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी भी है, वो पारिवारिक कैटेगरी है कि कुछ लोग अपने पति को नहीं छोड़ते, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते। लेकिन आजकल ऐसी कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो का जो किरदार था, पति पत्नी और वो के नाम से वो वीडियो थी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने उस वीडियो को देखा और जिस उद्देश्य से मैंने वो वीडियो बनाई थी, वो उद्देश्य मुझे पूरा होता नजर आ रहा है। उसमें दया का पात्र और जिसके साथ न्याय होना है, वो आलोक नाम का वो शख्स है कि जिसकी बीवी जब ताकतवर अधिकारी बन जाती है, पीसीएस अधिकारी बन जाती है, ज्योति मौर्य, तो वो अपने पति को भूल जाती है। उस पति को जिसने उसको पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया। हालांकि जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके पीछे उसके माता पिता की भूमिका होती है, लेकिन ज्योति मौर्य की शादी हो चुकी थी और उसके पति ने शादी के बाद उसका साथ दिया पढ़ाई में। मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के उसने अपनी पत्नी के पीछे लगाया। दोस्तों, इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो ज्योति मौर्य का पति है आलोक, वो कोई आम इंसान नहीं रह गया है, वो एक जुनूनी आशिक बन चुका है। अब उसे सिर्फ एक बात का जुनून है कि वो कैसे भी करके अब ज्योति मौर्य को सबक सिखाए। और अब उसे दोस्तों न्याय मिलना शुरू हो गया है। ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए कि जो ज्योति मौर्य और आलोक के बीच में हुआ, इसका दोषी कौन है। और आप लोग लगातार सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि पति पत्नी का विवाद घर में बैठकर भी सुलझाया जा सकता था। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दोनों के बीच में घर में इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई थी या नहीं। लेकिन उससे पहले अपडेट ये आप सुन लीजिए कि अब इस किरदार में पति पत्नी और वो के साथ साथ वो की पत्नी भी शामिल हो चुकी है। और वो का नाम है मनीष दुबे, जो कि एक कमांडेंट है, यानी कि पुलिस अधिकारी है। अब उसकी पत्नी भी इसमें शामिल हो चुकी है और उसकी पत्नी ने एक ऑडियो वायरल कराया है और वो ऑडियो उस वक्त के पुलिस अधिकारी का है। उसने शिकायत की थी उत्तर प्रदेश सरकार में कि जो उसका पति मनीष दुबे है, उसके संबंध कई लड़कियों से, 3 लड़कियों से संबंध की पुष्टि हो चुकी है। और उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जांच कहीं ना कहीं डीजीपी कार्यालय में पेंडिंग थी। तो आप देखिए कि यहाँ पर ना तो आलोक की जो पत्नी है ज्योति मौर्य, वो अपने पति की सगी है, और ना ही जो ज्योति मौर्य का जो लवर है, बॉयफ्रेंड है मनीष दुबे, जो कि एक पुलिस अधिकारी है, वो अपनी पत्नी का भी सगा नहीं है। तो देखिए रिश्ते किस हद तक तार तार हो रहे हैं। दोनों में समझ नहीं है, दोनों पढ़े लिखे हैं, मनीष दुबे भी और ज्योति मौर्य भी। लेकिन चकाचौंध की जिंदगी में 2 ताकतवर व्यक्ति एक हो जाते हैं। दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया। और दोस्तों, आपका ये सवाल था कि भाई इनका पारिवारिक जो विवाद है वो घर में क्यों नहीं सुलझा। तो मैं आपको बता दूं कि आलोक और जो ज्योति मौर्य है, इनका जो प्यार है वो कोई नया प्यार नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा जो
2008 में जिन्होंने नया नया मोबाइल चलाना शुरू किया होगा, उस वक्त एक मोबाइल कंपनी ने स्कीम लॉन्च की थी कि भाई जो मोबाइल पर इनकमिंग और आउटगोइंग है वो बिल्कुल फ्री होगी। लोग 24-24 घंटे या बातें करते थे और उसी स्कीम में जो आलोक है और ज्योति है, इन दोनों को मोबाइल मिला था और दोनों 24-24 घंटे बात करते थे। दोनों के बीच में प्यार हुआ और शादी हो गई। उस वक्त का प्यार है दोस्तों, 2008 का। ये प्यार टूटा क्यों? क्योंकि ज्योति को लगा कि भाई वो तो ताकतवर अधिकारी बन गई है और उसका पति बेचारा गरीब आदमी है, सफाई कर्मचारी है, उसके स्टेटस के साथ मैच नहीं करता, लिहाजा उसने उसको छोड़ दिया। उनके बच्चे भी हैं। ज्योति के पति आलोक ने अपनी पत्नी को हवाला दिया कि उसके भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम वो उनके बच्चों को देखें, उन बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ज्योति ने एक नहीं सुनी अपने पति। रिश्तेदारों को बुलाया गया, दोनों ही पक्ष के माँ बाप आए, लेकिन ज्योति तो अपनी ताकत के नशे में चूर थी। उसको तो हाथ में कलम मिल गई थी, बैठने को कुर्सी मिल गई थी, तो उसको तो जो रिश्ते नाते हैं और जो बच्चों का रिश्ता है वो कहाँ उस महिला को याद रहने वाला था। और उसके साथ एक ताकतवर पुलिस अधिकारी और जुड़ गया था जिसका नाम मनीष दुबे बताया जा रहा है। तो अब जो ज्योति का पति है उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून चल रहा है दोस्तों, वो कैसे भी करके अपनी अधिकारी पत्नी जिसने उसको धोखा दिया उसको वो सबक सिखाना चाहता है। इसी वजह से उसने तमाम चीज़ें वायरल कर दी, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब ज्योति की बदनामी भी हो रही है। सोशल मीडिया पर दोस्तों जितना ट्रैफिक आ रहा है वो ज्योति के खिलाफ आ रहा है और जो उसका पति आलोक है उसके फेवर में आ रहा है। लोगों की संवेदना, लोगों की सिंपैथी पूरी तरह से आलोक के साथ है और लोग दुआ कर रहे हैं कि भाई आलोक के साथ जस्टिस होना चाहिए। और योगी सरकार से वो कह रहे हैं कि जो महिला अधिकारी अपने पति को धोखा दे सकती है ताकत के लिए, वो अपने काम के प्रति क्या वफादार होगी। भाई जो व्यक्ति अपना घर ढंग से ना चला चाहे वो सिस्टम या कुर्सी को ढंग से कैसे चला पाएगा। उस महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार की लीगल मजबूरियां हैं कि भाई जब तक वो कोई गलती नहीं करेगी तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि पति को धोखा देने वाली महिला ये भ्रष्ट भी है और सरकार से इसने कई जानकारी भी छिपाई है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि जो ज्योति मौर्य का पति आलोक है उसने एक रजिस्टर बाकायदा मेंटेन किया हुआ था घर पे, अपनी पत्नी का रजिस्टर उसने सार्वजनिक किया और उसने लिखा कि नौकरी करने के चंद सालों बाद ही वो कैसे करोड़पति बन गई, कैसे कैसे उसने अपनी कलम चलाने के एवज में तमाम व्यापारियों से रिश्वत ली और करोड़पति महिला बनकर बैठ गई। तो सरकार ने कहीं ना कहीं आलोक की सुननी शुरू कर दी है और अब एक प्यार करने वाले पति की जो आह है या जिसको सीधी भाषा में बद्दुआ कहते हैं वो लगने लगी। जो ज्योति मौर्य का जो आशिक है मनीष दुबे, उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई कर दी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वो जनाब तैनात थे, कमांडेंट थे, तमाम तरह की सुख सुविधाएं यहाँ उनको मिल रही थी। लेकिन अब उनका तबादला सीधे योगी सरकार ने महोबा कर दिया है और उनके खिलाफ जो पुरानी जांचें चल रही थी वो सारी फाइलें खुल गई हैं और जल्द ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि देखो जो प्रशासनिक जो पद होता है उसमें चरित्र बहुत मायने रखता है और किसी व्यक्ति का चरित्र खराब है तो वो उसका कैरेक्टर रोल भी खराब कर देता है। और चलिए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये आज मटरू पुत्र जगतू ने घर से बाहर निकलकर एक बाग में जाकर फांसी लगाते हैं और इनके जो घर वाले हैं, परिजन हैं, उन लोगों का रो रो के बुरा हाल है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये इनकी पत्नी है मटरू लाल की, जो कि लमसम इनकी उम्र होगी वही 40-45 वर्ष। लेकिन इन्होंने जो है वहाँ पर मौके पर पहुंची बिजुआ पुलिस को जब ये सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और उसने बॉडी का जो है बॉडी को पीएम कराने के लिए बोला। लेकिन इनकी जो पत्नी है ये इन्होंने साफ पुलिस को मना कर दिया कि हम बॉडी का पीएम नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे पीछे जो है कोई दौड़ने वाला नहीं। इनका एक लड़का है वो भी बाहर काम कर रहा है, वो अभी आया नहीं है, वो कल तक आ जाएगा तभी बॉडी का जो है 14 महीने पहले क्रियाक्रम करेंगे और उसके बाद में मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। कहना है कि ये इनका जो दिमाग था वो खराब हो जाता था, ये कम दिमाग के थे गए और गाय की बाग में जाकर फांसी लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के पास लड़की का रो रो कर बुरा हाल है और इनकी जो बीवी है उनका साफ कहना है कि हम इनका पीएम नहीं करवाएंगे क्योंकि इनका जो पीएम होगा तो इनकी खराबी हो जाएगी और ये हम नहीं दे पाएंगे और हम भी जो गोयल साहब के पास डीजीपी क्या दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि जब तक नहीं आता
रहता है तब तक ये क्या गई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? करेंगे और उसके बाद जब इनका लड़का आ जाएगा तभी वो ब्राह्मण है, वो मतलब जनरल में आती है या कैसे में आती है? उसके पहले ये नहीं मुझे पता, मुझे सिर्फ ये पता है क्योंकि मैं रीजन नहीं बता सकता था ना उस समय कि मैं क्यों ये इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि भाई इनके बारे में पता करना है, इनसे किसी लड़की की शादी होनी है, एक दूसरे बिकॉज ऑफ दैट आई एम आत्मसमर्पण है। ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट। आप देख रहे हैं तो ये बोला था, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता था। ब्राह्मण है कौन से कास्ट की? नहीं बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा। बताइए ये सब तो पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। महिलाओं को करता है बिकॉज कैरेक्टर जब खराब होता है तो लोग क्या करेगा बताइए मुझे। सही कह रहे हैं आप। कैरेक्टर आपका सही हो तो आप नहीं करिएगा। मतलब ये देखिए, एक केस होता तो मैं मान लेता कि किसी को इन्होंने कुछ कहा और इनको कोई डिपार्टमेंट का लोग तंग किया, 2-3 समझ, ऐसे नहीं होता। और चौथा मैं, और चौथी मैं खुद। तो आप खुद भी तो विटनेस हैं इसके। मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। आई एम शॉक। क्या करिएगा, तो दिस हैपेंस। इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी अब। ये जो बहुत शातिर छाना जो अपने आप को समझा, ये देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी फेसबुक तो जीवनसाथी.com, ठीक, ये मेरा करेक्टर स्टिक बता रहा है। इसकी फेसबुक जीवनसाथी.com, इसके जितनी कॉल्स लड़कियों से बात करता है, सारी लड़कियों से बात। आदमी पुरुष किसी पुरुष से भी बात करेगा ना तो 10 से 15 मिनट से ऊपर ये कोई पुरुष से बात नहीं किया है। लड़कियों के साथ मतलब यार, अब जो कंप्लेन वाली सुनकर तो मैं और मतलब हद है। ये तो मुकुल जी से तो इसमें वास्तव में मिलने वाला है कि सर आपके ऑलरेडी कंप्लेन के अगेंस्ट में पड़ी हुई है। बिल्कुल है ना। मुकुल जी तो बहुत अच्छे, बहुत सज्जन हैं जो मुकुल जी यहाँ पे आए हैं। बहुत सज्जन इंसान है। हाँ, बहुत सज्जन इंसान है वो। तो उनसे तो वास्तव में सज्जन है तभी डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, मीडिया में उछले नहीं, समझ रहे। लेकिन मुकुल जी तो अभी आए हैं ना। और कंप्लेन पड़ी आपके पास गया, कंप्लेन तो डीजी के पास ही रहेगा ना। तो पिछले वाले ने नहीं लिया तो अभी वाले ने क्यों नहीं एक्शन लिया? गॉट माय पॉइंट। और सब ठीक है। इतना तो सुन के तो मैं तो हिल ही जा रही। नहीं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। और मैं आपको, हम लोग ना शाम में अच्छे से फिर बात करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त आ गए हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, आपने इस ऑडियो को सुना होगा। इस ऑडियो को सुनने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे? जैसे कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया, माफ़ कीजिएगा, एक कहानी नहीं है, ये सच्ची एकदम स्टोरी है कि जिस तरह से इस मामले में पहले पति पत्नी थे, फिर वो था, अब वो की पत्नी भी इसमें कूद चुकी है। अब लोग योगी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई की है, वैसे ही कार्रवाई अब आप करिए ज्योति मौर्य के खिलाफ। जिस कुर्सी पर बैठी है, जिसका घमंड उसको 7वें आसमान पर ले गया है, उसका घमंड टूटना चाहिए। दोस्तों, मैं आपकी भी राय इस पूरे मुद्दे पर जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, वैसे पति पत्नी का रिश्ता सभी जानते हैं बड़ा अटूट होता है, 7 जन्मों का ये बंधन कहा जाता है। लेकिन ताकत के लिए, कलम के लिए, अपने स्टेटस सिंबल के लिए ज्योति ने अपने पति के साथ जो किया, अपने बच्चों के साथ जो किया, इसकी सज़ा तो शायद उसे भगवान भी देगा। और लोग सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मामला दोस्तों यहाँ नहीं थमेगा। जो ज्योति मौर्य का पति आलोक है, जो गरीब भी है, दलित भी है, वो कहीं ना कहीं अब जुनूनी आशिक बन चुका है। अब वो ज्योति के खिलाफ क्या करेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, इस मामले से जुड़ी जितनी भी अपडेट होंगी मैं आपको कोशिश करूँगा रोज़ाना आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये मामला आम आदमी से जुड़ा है। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कामयाब लोगों का साथ उनके संघर्षों में दिया होगा, और उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको याद रखा। तो आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो 7वें आसमान पर पहुंच गए और ज़मीन के लोगों को भूल चुके हैं। और सर, एक मनीष दुबे से कमांडेंट, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया। जो गरीब भी है, दलित भी है, वो कहीं ना कहीं अब जुनूनी आशिक बन चुका है। मुकुल गोयल की अभी पड़ी हुई है, तो वो तो 14 महीने पहले कि जो उसका पति मनीष दुबे है, उसके संबंध कई लड़कियों से, मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है।
3 लड़कियों से संबंध की पुष्टि हो चुकी है। रिश्तेदारों को बुलाया गया, दोनों ही पक्ष के माँ बाप आए। दोस्तों, जब किसी गरीब व्यक्ति की मेहनत रंग लाती है और वो सफल हो जाता है और उसके हाथ में कोई बड़ी ताकत आ जाती है, तो उस व्यक्ति के सिर्फ 2 रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन ये होता है कि जिन लोगों ने गरीबी के वक्त, संघर्ष के दौर में और मुश्किल क्षणों में भी उस कामयाब व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ा, वो भी उन्हें कभी नहीं भूलते। और कोशिश वो कामयाब व्यक्ति करता है कि उन लोगों के मैं हमेशा साथ खड़ा रहूं। भले ही उनकी पैसों से मदद ना कर सकूं, लेकिन जब उन लोगों को हमारे प्यार की ज़रूरत पड़े या उसकी कलम की ज़रूरत पड़े, कोई लीगल मदद की ज़रूरत पड़े, तो उनके वो व्यक्ति साथ खड़ा रहे। और दूसरा रिएक्शन ये होता है जो समाज में 90% लोगों के साथ होता है कि कामयाब व्यक्ति संघर्षों के साथियों को भूल जाता है। ऐसा आपकी सोसाइटी में भी होता होगा, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में बहुत लोग कामयाब हुए होंगे, लेकिन जब वो कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले अपने पुराने साथियों को भूल जाते हैं। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी भी है, वो पारिवारिक कैटेगरी है कि कुछ लोग अपने पति को नहीं छोड़ते, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते। लेकिन आजकल ऐसी कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो का जो किरदार था, पति पत्नी और वो के नाम से वो वीडियो थी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने उस वीडियो को देखा और जिस उद्देश्य से मैंने वो वीडियो बनाई थी, वो उद्देश्य मुझे पूरा होता नजर आ रहा है। उसमें दया का पात्र और जिसके साथ न्याय होना है, वो आलोक नाम का वो शख्स है कि जिसकी बीवी जब ताकतवर अधिकारी बन जाती है, PCS अधिकारी बन जाती है, ज्योति मौर्य, तो वो अपने पति को भूल जाती है। उस पति को जिसने उसको पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया। हालांकि जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके पीछे उसके माता पिता की भूमिका होती है, लेकिन ज्योति मौर्य की शादी हो चुकी थी और उसके पति ने शादी के बाद उसका साथ दिया पढ़ाई में। मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के उसने अपनी पत्नी के पीछे लगाया। दोस्तों, इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो ज्योति मौर्य का पति है आलोक, वो कोई आम इंसान नहीं रह गया है, वो एक जुनूनी आशिक बन चुका है। अब उसे सिर्फ एक बात का जुनून है कि वो कैसे भी करके अब ज्योति मौर्य को सबक सिखाए। और अब उसे दोस्तों न्याय मिलना शुरू हो गया है। ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए कि जो ज्योति मौर्य और आलोक के बीच में हुआ, इसका दोषी कौन है। और आप लोग लगातार सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि पति पत्नी का विवाद घर में बैठकर भी सुलझाया जा सकता था। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दोनों के बीच में घर में इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई थी या नहीं। लेकिन उससे पहले अपडेट ये आप सुन लीजिए कि अब इस किरदार में पति पत्नी और वो के साथ साथ वो की पत्नी भी शामिल हो चुकी है। और वो का नाम है मनीष दुबे, जो कि एक कमांडेंट है, यानी कि पुलिस अधिकारी है। अब उसकी पत्नी भी इसमें शामिल हो चुकी है और उसकी पत्नी ने एक ऑडियो वायरल कराया है और वो ऑडियो उस वक्त के पुलिस अधिकारी का है। उसने शिकायत की थी उत्तर प्रदेश सरकार में कि जो उसका पति मनीष दुबे है, उसके संबंध कई लड़कियों से, 3 लड़कियों से संबंध की पुष्टि हो चुकी है और उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जांच कहीं ना कहीं DGP कार्यालय में पेंडिंग थी। तो आप देखिए कि यहाँ पर ना तो आलोक की जो पत्नी है ज्योति मौर्य, वो अपने पति की सगी है, और ना ही जो ज्योति मौर्य का जो लवर है, बॉयफ्रेंड है मनीष दुबे, जो कि एक पुलिस अधिकारी है, वो अपनी पत्नी का भी सगा नहीं है। तो देखिए रिश्ते किस हद तक तार तार हो रहे हैं। दोनों में समझ नहीं है, दोनों पढ़े लिखे हैं, मनीष दुबे भी और ज्योति मौर्य भी। लेकिन चकाचौंध की जिंदगी में 2 ताकतवर व्यक्ति एक हो जाते हैं। दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया। और दोस्तों, आपका ये सवाल था कि भाई इनका पारिवारिक जो विवाद है वो घर में क्यों नहीं सुलझा। तो मैं आपको बता दूं कि आलोक और जो ज्योति मौर्य है, इनका जो प्यार है वो कोई नया प्यार नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा जो 2008 में जिन्होंने नया नया मोबाइल चलाना शुरू किया होगा, उस वक्त एक मोबाइल कंपनी ने स्कीम लॉन्च की थी कि भाई जो मोबाइल पर इनकमिंग और आउटगोइंग है वो बिल्कुल फ्री होगी। लोग 24-24 घंटे या बातें करते थे और उसी स्कीम में जो आलोक है और ज्योति है, इन दोनों को मोबाइल मिला था और दोनों 24-24 घंटे बात करते थे। दोनों के बीच में प्यार हुआ और शादी हो गई। उस वक्त का प्यार है दोस्तों 2008 का। ये प्यार टूटा क्यों?
क्योंकि ज्योति को लगा कि भाई वो तो ताकतवर अधिकारी बन गई है और उसका पति बेचारा गरीब आदमी है, सफाई कर्मचारी है, उसके स्टेटस के साथ मैच नहीं करता, लिहाजा उसने उसको छोड़ दिया। उनके बच्चे भी हैं। ज्योति के पति आलोक ने अपनी पत्नी को हवाला दिया कि उसके भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम वो उनके बच्चों को देखें, उन बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ज्योति ने एक नहीं सुनी अपने पति की। रिश्तेदारों को बुलाया गया, दोनों ही पक्ष के माँ बाप आए, लेकिन ज्योति तो अपनी ताकत के नशे में चूर थी। उसको तो हाथ में कलम मिल गई थी, बैठने को कुर्सी मिल गई थी, तो उसको तो जो रिश्ते नाते हैं और जो बच्चों का रिश्ता है वो कहाँ उस महिला को याद रहने वाला था। और उसके साथ एक ताकतवर पुलिस अधिकारी और जुड़ गया था जिसका नाम मनीष दुबे बताया जा रहा है। तो अब जो ज्योति का पति है उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून चल रहा है दोस्तों, वो कैसे भी करके अपनी अधिकारी पत्नी जिसने उसको धोखा दिया उसको वो सबक सिखाना चाहता है। इसी वजह से उसने तमाम चीज़ें वायरल कर दी, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब ज्योति की बदनामी भी हो रही है। सोशल मीडिया पर दोस्तों जितना ट्रैफिक आ रहा है वो ज्योति के खिलाफ आ रहा है और जो उसका पति आलोक है उसके फेवर में आ रहा है। लोगों की संवेदना, लोगों की सिंपैथी पूरी तरह से आलोक के साथ है और लोग दुआ कर रहे हैं कि भाई आलोक के साथ जस्टिस होना चाहिए। और योगी सरकार से वो कह रहे हैं कि जो महिला अधिकारी अपने पति को धोखा दे सकती है ताकत के लिए, वो अपने काम के प्रति क्या वफादार होगी। भाई जो व्यक्ति अपना घर ढंग से ना चला चाहे वो सिस्टम या कुर्सी को ढंग से कैसे चला पाएगा। उस महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार की लीगल मजबूरियां हैं कि भाई जब तक वो कोई गलती नहीं करेगी तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि पति को धोखा देने वाली महिला ये भ्रष्ट भी है और सरकार से इसने कई जानकारी भी छिपाई है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि जो ज्योति मौर्य का पति आलोक है उसने एक रजिस्टर बाकायदा मेंटेन किया हुआ था घर पे, अपनी पत्नी का रजिस्टर उसने सार्वजनिक किया और उसने लिखा कि नौकरी करने के चंद सालों बाद ही वो कैसे करोड़पति बन गई, कैसे कैसे उसने अपनी कलम चलाने के एवज में तमाम व्यापारियों से रिश्वत ली और करोड़पति महिला बनकर बैठ गई। तो सरकार ने कहीं ना कहीं आलोक की सुननी शुरू कर दी है और अब एक प्यार करने वाले पति की जो आह है या जिसको सीधी भाषा में बद्दुआ कहते हैं वो लगने लगी। जो ज्योति मौर्य का जो आशिक है मनीष दुबे, उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई कर दी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वो जनाब तैनात थे, कमांडेंट थे, तमाम तरह की सुख सुविधाएं यहाँ उनको मिल रही थी, लेकिन अब उनका तबादला सीधे योगी सरकार ने महोबा कर दिया है और उनके खिलाफ जो पुरानी जांचें चल रही थी वो सारी फाइलें खुल गई हैं और जल्द ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि देखो जो प्रशासनिक जो पद होता है उसमें चरित्र बहुत मायने रखता है और किसी व्यक्ति का चरित्र खराब है तो वो उसका करैक्टर रोल भी खराब कर देता है। और चलिए प्यार हुआ आपको, एक महिला से हुआ, दो से हुआ, तीसरी से आपको प्यार हो गया, ये आपका करैक्टर है, आपकी घर में आपकी पत्नी है। तो अब जो ज्योति मौर्य का पति है आलोक और जो ज्योति का आशिक है मनीष दुबे, अब उन दो उसकी जो पत्नी है वो आलोक के साथ मिल चुकी है। अब यहाँ पर आप देखिए कहानी का जो ट्विस्ट है, अब दो लोग बदला लेने के लिए एक कुर्सी पर आ गए हैं, एक मैदान पर आ गए हैं। आलोक के टारगेट पर उसकी पत्नी ज्योति भी है और साथ ही साथ उसका आशिक मनीष भी है। और जो अब मनीष की पत्नी है वो अपने पति को सबक सिखाना चाहती है। आपने ये ऑडियो सुनी? अगर नहीं सुनी तो आप इस ऑडियो को थोड़ी देर जरा सुनिए, फिर आपसे मैं दोबारा बात करता हूँ। जी हाँ सॉरी, वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था, अब कनेक्टिविटी सही होगी। तो इनकी एक कंप्लेंट मुकुल गोयल के यहाँ भी पड़ी हुई है, तो वो तो 14 महीने पहले, मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। हाँ, 3 लड़कियों का टोटल कंप्लेंट है ना। अच्छा, एक तो जो आपने आर्टिकल पढ़ा ये तो पुरानी न्यूज है। जी 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 जी। एक कोई है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास लड़की रोती हुई गई, वो सामान्य कोई लड़की है। अच्छा ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट से नहीं है। जी जी जी। और तीसरा कंप्लेन वो था तीसरा कंप्लेन गोयल साहब के पास, जो गोयल साहब के पास डीजीपी के यहाँ दी गई है। तो डीजीपी क्या गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हाँ वो ब्राह्मण है, वो मतलब जनरल में आती है या कैसे में आती है? वो ये नहीं मुझे पता है, मुझे सिर्फ ये पता है क्योंकि मैं रीजन नहीं बता सकता था ना उस समय कि मैं क्यों ये इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि भाई इनके बारे में पता करना है, इनसे किसी लड़की की शादी होनी है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, राइट? एग्जैक्टली, राइट।
तो ये बोला था ना, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता था। ब्राह्मणी है, कौन से कास्ट की? नहीं बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा। बताइए, ये सबको पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। महिलाओं को करता है बिकॉज कैरेक्टर जब खराब होता है तो लोग क्या करेगा, बताइए मुझे। सही कह रहे हैं आप। कैरेक्टर आपका सही हो तो आप नहीं करिएगा। मतलब ये देखिए, एक केस होता तो मैं मान लेता कि किसी को इन्होंने कुछ कहा और इनको कोई डिपार्टमेंट का लोग तंग किया, 2-3 समझ, ऐसे नहीं होता। और चौथा मैं, और चौथी मैं खुद। तो आप खुद भी तो विटनेस हैं इसके। मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। आई एम शॉक्ड। क्या करिएगा, तो दिस हैपेंस। इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी अब। ये जो बहुत शातिर छाना जो अपने आप को समझा, ये देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी फेसबुक तो जीवनसाथी.com, ठीक, ये मेरा करेक्टर इसकी बता रहा है। इसकी फेसबुक जीवनसाथी.com, इसके जितनी कॉल्स लड़कियों से बात करता है, सारी लड़कियों से बात। आदमी पुरुष किसी पुरुष से भी बात करेगा ना तो 10 से 15 मिनट से ऊपर ये कोई पुरुष से बात नहीं किया है। लड़कियों के साथ मतलब यार, अब जो कंप्लेन वाली सुनकर तो मैं और मतलब हद है। ये तो मुकुल जी से तो इसमें वास्तव में मिलने वाला है कि सर आपके ऑलरेडी कंप्लेन किया गया, इसमें पड़ी हुई है। बिल्कुल है ना। मुकुल जी तो बहुत अच्छे, बहुत सज्जन हैं जो मुकुल जी यहाँ पे आए हैं। बहुत सज्जन इंसान है। हाँ, बहुत सज्जन इंसान है वो। तो उनसे तो वास्तव में सज्जन है, तभी डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, मीडिया में उछले नहीं, समझ रहे। लेकिन मुकुल जी तो अभी आए हैं ना। और कंप्लेन पड़ी आपके पास गया, कंप्लेन तो डीजी के पास ही रहेगा ना। तो पिछले वाले ने नहीं लिया तो अभी वाले ने क्यों नहीं एक्शन लिया? गॉट माय पॉइंट। और सब ठीक है। इतना तो सुन के तो मैं तो हिल ही जा रही। नहीं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। और मैं आपको, हम लोग ना शाम में अच्छे से फिर बात करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त आ गए हैं। चलो ठीक है। ओके बाय बाय। तो दोस्तों, आपने इस ऑडियो को सुना होगा। इस ऑडियो को सुनने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे? जैसे कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया, माफ़ कीजिएगा, एक कहानी नहीं है, ये सच्ची एकदम स्टोरी है कि जिस तरह से इस मामले में पहले पति पत्नी थे, फिर वो था, अब वो की पत्नी भी इसमें कूद चुकी है। अब लोग योगी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई की है, वैसे ही कार्रवाई अब आप करिए ज्योति मौर्य के खिलाफ। जिस कुर्सी पर बैठी है, जिसका घमंड उसको 7वें आसमान पर ले गया है, उसका घमंड टूटना चाहिए। दोस्तों, मैं आपकी भी राय इस पूरे मुद्दे पर जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, वैसे पति पत्नी का रिश्ता सभी जानते हैं बड़ा अटूट होता है, 7 जन्मों का ये बंधन कहा जाता है। लेकिन ताकत के लिए, कलम के लिए, अपने स्टेटस सिंबल के लिए ज्योति ने अपने पति के साथ जो किया, अपने बच्चों के साथ जो किया, इसकी सज़ा तो शायद उसे भगवान भी देगा। और लोग सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मामला दोस्तों यहाँ नहीं थमेगा। जो ज्योति मौर्य का पति आलोक है, जो गरीब भी है, दलित भी है, वो कहीं ना कहीं अब जुनूनी आशिक बन चुका है। अब वो ज्योति के खिलाफ क्या करेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, इस मामले से जुड़ी जितनी भी अपडेट होंगी, मैं आपको कोशिश करूँगा रोज़ाना आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये मामला आम आदमी से जुड़ा है। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कामयाब लोगों का साथ उनके संघर्षों में दिया होगा, और उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको याद रखा। तो आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो 7वें आसमान पर पहुंच गए और ज़मीन के लोगों को भूल चुके हैं।